हेलो फ्रेंड्स, आज हम जालोर के चौहान वंश के 15 इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जवालीपुर था। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल चौहान। ठीक है। मोहणोत नैन्सी ने को राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता था। मोहणोत नैन्सी ख्यात लिखी है, उसमें उसने क्या कहा इसके बारे में कि कितू एक महान शासक है। और इस जालोर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कान्हड़देव था। कौन था? कान्हड़देव। और पद्मनाभ ने भी कान्हड़देव, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? पद्मनाभ ने कान्हड़देव प्रबंध लिखा है, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है कि इसका शासक कौन था? कान्हड़देव था। जालोर का दुर्ग है, उसकी कुंजी कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो शिवाना दुर्ग को इसकी कुंजी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग को, यानी इसके सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। शिवाना दुर्ग को जीतने के बाद उसका नाम उसने क्या रख दिया? खेराबाद। शिवाना दुर्ग को जीता, उसके बाद इसका नाम खेराबाद रख दिया। कमालुद्दीन गुर्ग ने दहिया राजपूत बीका को यहाँ का रास्ता पूछा। जालोर के दुर्ग का गुप्त रास्ता था, वो किसको पूछा? दहिया राजपूत बीका को। वो एक गद्दार था, उसने इसका रास्ता बता दिया। बीका ने अपनी ये सारी बात, ये दहिया बीका जो था, उसने सारी बात उसकी पत्नी को जाके बता दी। और पत्नी एकदम स्वामी भक्त थी, तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने बीका की हत्या कर दी और कान्हड़देव को सारी बात बता दी। कान्हड़देव को जब उसने सारी बात बताई, तब तक जो सेना थी वो जालोर के दुर्ग में आ चुकी थी। कान्हड़देव का पुत्र कौन था? वीरमदेव था। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोजा, वो वीरमदेव से प्रेम करती थी, उसके कारण ये पूरा युद्ध हुआ था। जब इसके बारे में इसको वीरमदेव को पता चला, इतना सब कुछ हो गया, तो उसने आशापुरा माता के मंदिर में पहुंचकर अपना सर काटकर आत्महत्या कर ली। और फिर कमालुद्दीन गुर्ग वीरमदेव का सिर लेके कहाँ चला गया? फिरोजा के पास चला गया। और फिरोजा ने उसका अंतिम संस्कार किया और यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जो जालोर की विजय प्राप्त कर ली और इसका नाम क्या रखा? जलालाबाद रखा। और उसने वहाँ पर तोप खाने की जगह मस्जिद बनवाई। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद और तोप मस्जिद और फिरोजा मस्जिद, इस तरह से 3 मस्जिद बनाई। फिर कान्हड़देव के भाई मालदेव मुछाला ने भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और जालोर का साम्राज्य तुर्कों के अधीन हो गया। इस प्रकार से हमने 15 इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे हैं जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।